देख रहे हैं खटाखट न्यूज और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला खटाखट अंदाज में। पटना में खगौल रोड दानापुर परिसर में हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन मनाया गया, जिसमें सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट और जवानों की कलाई पर ब्रह्मा कुमारी की बहनों और कैंप में मौजूद महिला जवानों ने राखी बांधी। महिलाओं ने रक्षाबंधन पर एहसास दिलाया कि देश की रक्षा कर रहे हमारे जवान जहां भी रहें, उनकी बहन उनकी रक्षा की मन्नतें मांगती हैं और भाई की लंबी आयु की कामना करती है। इस मौके पर एसएसबी के कमांडेंट मनीष कुमार, डिप्टी कमांडेंट गौतम सागर, डिप्टी कमांडेंट अजीत सिंह, डिप्टी कमांडेंट चिकित्सा डॉक्टर सुधांशु मौजूद रहे। कमांडेंट मनीष कुमार ने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के बीच का पवित्र पर्व है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों को कलाइयों पर राखी बांधती है और भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती है। देवघर बाबा मंदिर की एक से बढ़कर एक पुरानी परंपरा रही है। आज सावन का आखिरी दिन है और आज रक्षाबंधन भी है। आज के दिन बाबा भोले की प्रातःकालीन पूजा विशेष होती है और पूजा में बाबा भोले के ऊपर राखी चढ़ाई जाती है, जिसके बाद से शहर में राखी बांधने की परंपरा है। कोविड की वजह से मंदिर बंद है, ऐसे में भक्तों को यह अलौकिक दर्शन करने का मौका नहीं मिला। प्रधान पुजारियों ने सुबह की सरकारी पूजा में बाबा भोलेनाथ को राखी चढ़ाई। देवघर के पुरोहित बताते हैं कि देवघर बाबा मंदिर में रक्षा सूत्र बांधने और बाबा भोलेनाथ पर राखी चढ़ाने की पुरानी परंपरा रही है। इसी परंपरा का निर्वहन किया गया। शहर के लोग भी बाबा पर लाठी चढ़ाते हैं। इसके बाद अपने घरों में लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। जातीय जनगणना की मांग को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल कल पीएम मोदी से मुलाकात करेगा। लिहाजा आज शाम ही नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले इस प्रतिनिधि मंडल में राजद विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव, जेडीयू से शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, बीजेपी से खान भूतत्व मंत्री जनक राम, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, सीपीआई विधायक दल के नेता महबूब आलम, एआईएमआईएम विधायक दल के नेता अख्तरुल इमान, पूर्व मुख्यमंत्री और हम विधायक दल के नेता जीतन राम मांझी, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, सीपीआई विधायक के नेता सूर्यकांत पासवान और सीपीएम विधायक दल के नेता अजय कुमार जनगणना कराने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री से मिलेंगे। जगदानंद सिंह मामले पर छाई गर्माहट के बीच तेजप्रताप ने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा है और लिखा है कि कोई कितना भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी को नहीं तोड़ पाओगे। इन सबके बीच तेजप्रताप यादव भी लालू प्रसाद मिलने से पहुंचे दिल्ली हैं और तेजप्रताप सड़क मार्ग से ही दिल्ली गए हैं। बता दें कि इस मामले में अब तेजस्वी तेजप्रताप को कोई भी तरजीह देने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे और उन्होंने साफ लहजे में कह दिया है कि पार्टी में बड़ों का सम्मान और अनुशासन बनाकर रखना बेहद अनिवार्य है। इस मामले में लालू प्रसाद से बातचीत करने के लिए शुक्रवार की शाम को ही तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हुए। शुक्रवार को ही तेजप्रताप तेजस्वी से बात करने राबड़ी आवास पर गए और जहां वो काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दिए। आरजेडी के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह पार्टी में किसी भी तरह के घमासान और मनमुटाव से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि तेजप्रताप यादव से मुलाकात हुई है और हम उनसे हमेशा मिलते हैं। कहीं कोई मनमुटाव नहीं, कहीं कोई मतभेद नहीं। उन्होंने कहा कि मनमुटाव या घमासान की खबरें बिल्कुल निराधार हैं। गोपालगंज के हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार है। जिले में 3 जगह ऑक्सीजन प्लांट बनाए जा रहे हैं, जिसमें अनुमंडलीय अस्पताल हथुआ में प्लांट बनकर तैयार हो गया है, तो वहीं सदर अस्पताल गोपालगंज में भी मशीनें लगना बाकी है। अधिकारियों ने बताया कि 1 सप्ताह के भीतर ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो जाएगा। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झज्जवा में भी प्लांट का कार्य लास्ट स्टेज पर चल रहा है। मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय स्थित धरना स्थल पर निषाद संघर्ष मोर्चा के बैनर तले निषाद समाज के लोगों ने जातीय जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों की भीड़ उमड़ रही थी और कार्यक्रम को जदयू पूर्व जिलाध्यक्ष रंजीत सहनी समेत अन्य प्रवक्ताओं ने संबोधित भी किया। जोकीहाट के चकई गांव में बिजली ठीक करने के लिए पोल पर चढ़े चकई गांव निवासी हजरत बिजली मिस्त्री करंट लगने से बुरी तरह झुलस गए और अचेता अवस्था में पोल पर ही लटक गए।
बिना शटडाउन किए ही मिस्त्री पोल पर चढ़कर किसी निजी व्यक्ति के खराब हो गए बिजली सेवा को दुरुस्त करने का काम कर रहा था। इसी क्रम में हाई वोल्टेज बिजली तार की चपेट में आकर करंट लगने पर पोल पर ही लटका रह गया। बाद में किसी तरह उसे पोल से नीचे उतारकर अस्पताल में फिलहाल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक होने के कारण उसे पूर्णिया रेफर कर दिया गया। लखीसराय में देवर के प्यार में दीवानी हुई पत्नी ने अपने ही पति की हत्या करा दी। 10 वर्षों के इस अवैध संबंध में पति बाधा बना हुआ था। यही वजह थी कि पत्नी ने सुपारी किलर को सुपारी देकर अपने पति की हत्या कराई थी। घटना बीते 15 अगस्त की बताई जा रही है। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए शूटर व उसके सहयोगी के साथ पत्नी और देवर को गिरफ्तार कर लिया है। खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए गैर सरकारी संगठन से लेकर राजनीतिक दल के लोग भी आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में मनीष सिंह की अगुवाई में सदर प्रखंड के दक्षिणी रहीमपुर पंचायत के सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों के बीच सूखा राशन, माचिस, मोमबत्ती का वितरण किया गया। गोपालगंज जिले के पंचदेवरी प्रखंड के भगवानपुर पैक्स में धान की अभिप्राप्ति में फर्जीवाड़ा का आरोप लगा है। स्थानीय किसानों का कहना है कि किसान पैक्स को धान बेचने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन उनकी धान की खरीदारी नहीं की गई। और औरंगाबाद के सिविल सर्जन ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल की कई कमियों को देख कर्मियों को फटकार लगाई। सिविल सर्जन सबसे पहले रेड क्रॉस भवन में चल रही कोविड-19 टीकाकरण का निरीक्षण किया और भीड़ को नियंत्रित करने की सलाह वहां पर तैनात गार्ड को दिया। सिविल सर्जन ने टीकाकरण की प्रतिनियुक्ति एएनएम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका देने की सलाह दी। उसके बाद सीएस ने ड्रेसिंग रूम और वाहन ओपीडी का निरीक्षण भी किया। सीएस ने ड्रेसिंग रूम में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होकर आए एक मरीज को बगैर स्लाइन चढ़ाए टांका दे रहे ड्रेसर को फटकार लगाई और कहा कि घायल होकर आए व्यक्ति को यहां ड्यूटी में रहे चिकित्सक को दिखाकर पहले जान बचाने की कार्रवाई करनी चाहिए, न कि आते आते टांका दिया जाए। सीएस ने ओपीडी एवं ड्रेसिंग रूम में कार्यरत नर्सों को ड्रेस कोड का पालन करने का निर्देश दिया। सीएस ने कहा कि चिकित्सा कर्मियों की पहचान ड्रेस से ही है और इसे पहनना बेहद जरूरी है। गया के विभिन्न बाजारों में विभिन्न प्रकार के राखियों से दुकानें सज गई हैं। भाई बंधन का त्योहार, रक्षा की राखियों की खरीदारी जमकर हो रही है। बोधगया के बाजारों में राखी की खरीदारी करने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। औरंगाबाद के नगर थाना क्षेत्र के रमेश चौक के समीप स्थित एक कोल्ड ड्रिंक दुकान में सीजीएम आवास की बाउंड्री की तरफ से सेंधमारी कर चोरों ने दुकान से लगभग 6,000 रुपए के सामान चोरी कर लिए और साथ ही दुकान के कैश काउंटर में रखे 23,000 रुपए की नकद चोरी भी की। घटना की जानकारी दुकानदार को तब हुई जब वो अपनी दुकान खोलने के लिए पहुंचा। इसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दुकान का मुआयना किया और पूछताछ की। ऐसे में लोगों ने पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। मधुबनी में मधेपुर थाना क्षेत्र के तरडीहा गांव के दास टोला में महिला की संदिग्ध मौत हो गई। मृतका के मायके वालों पर पति पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि अक्सर पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई होती थी। देर रात पति ने खाने में जहर देकर पत्नी को मार दिया। बोधगया में इनरवेयर क्लब के सदस्यों द्वारा होटल स्टार के सावन मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पर्यावरण बचाने से संबंधित समस्याओं पर विशेष चर्चा की गई। समारोह स्थल को हरियाली रूप देकर पर्यावरण से संबंधित संदेश भी दिए गए। पटना में बांक पंचायत के मुखिया पति पिंटू साव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अंतिम संस्कार में सांसद के अलावा कई लोग शामिल हुए। शेखपुरा के इस्लामिया हाई स्कूल के सचिव इन दिनों सुर्खियों में हैं। दरअसल लोजपा जिलाध्यक्ष इमाम गजाली का सचिव पर आरोप है कि वो 20 वर्षों से इस्लामिया स्कूल के सचिव पद पर कायम है, जबकि स्कूल प्रबंधन के नियमानुसार 3 वर्षों में ही कमेटी को बदलने का प्रावधान है। जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने लिखित आवेदन देकर डीएम से कार्रवाई की मांग की है।
किशनगंज के खगड़ा मोहल्ला स्थित रेड लाइट एरिया में एसडीएम शाहनवाज अहमद नियाजी के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी कर 2 दलाल सहित 4 ग्राहक को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस छापेमारी के दौरान देह व्यापार के चंगुल से 9 सेक्स वर्करों को भी मुक्त करवाया है। गया के विष्णुपद मंदिर में झूलन उत्सव का आयोजन नहीं होने से संगीत साधकों में सरकार के खिलाफ नाराजगी है। सावन के आखिरी में झूलन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें 1 सप्ताह तक गीत संगीत के माध्यम से विभिन्न मंदिरों में संगीत विरासत की परिचय के साथ शास्त्रीय, उपशास्त्रीय संगीत, भजन कीर्तन और अन्य विधाओं में गुणीजनों की तरफ से एक से बढ़कर एक कलाकारों की तरफ से प्रस्तुति दिया जाता है। लेकिन इस कोरोना काल के कारण मंदिरों में कार्यक्रम का आयोजन की अनुमति नहीं दी गई, जिससे लोगों में आक्रोश है। भगवान विष्णु का भजन सुनने के लिए सुर सलीला कला संस्थान गया जी और श्री विष्णुपद शास्त्रीय संगीत विद्यालय के द्वारा संगीत कार्यक्रम झूलन उत्सव का आयोजन विद्यालय प्रांगण सीजुआर स्टेट भवन में किया गया। श्रावणी पूर्णिमा के मौके पर खगड़िया में परबत्ता प्रखंड के खजरैठा गांव में भव्य झूलन उत्सव का आयोजन किया गया, जहां भगवान राम के मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। चांदी के बने झूले पर भगवान राम अपने परिवार के साथ झूलते नजर आए। झूलनोत्सव के अवसर पर मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें अंग क्षेत्र के मशहूर संगीत कलाकार स्वर्गीय दिगंबर महंत के पुत्र नरेंद्र उर्फ मंटू महंत ने अपने मधुर संगीत से श्रोतागणों को मंत्रमुग्ध किया। बगहा में सरकार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना में घोटाला, कमीशनखोरी, धोखाधड़ी का खुलासा वार्ड सदस्य ने किया। मामला रमन नगर प्रखंड के सपही पंचायत के वार्ड नंबर 8 का है, जहां वार्ड सदस्य कामेश्वर राम का कहना है कि बेलकहनी गांव में नल जल का कार्य हुआ है, लेकिन कुछ घर इस लाभ से अभी तक वंचित हैं। इसका मुख्य कारण सचिव के द्वारा हमसे धोखाधड़ी करके एक खाली चेक पर सिग्नेचर करवाकर पैसा निकासी करना है। दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड और कमतौल थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर गुमती और माधोपट्टी के बीच अधवारा समूह के बागमती नदी का जमींदारी बांध करीब 20 फीट टूट गया, जिसके बाद तेजी से नदी का पानी कटाव स्थल से गांव की तरफ बढ़ने लगा है। हालांकि मौके पर बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी, प्रखंड स्तर प्रशासन और कमतौल थाना की पुलिस मजदूरों के साथ कटाव स्थल को बांधने में जुट गई है। कटिहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए एनडीआरएफ देवदूत की भूमिका में है। कुर्सेला प्रखंड के शेरमारी गांव में बूधनी देवी को अचानक जब प्रसव पीड़ा हुई तो तुरंत ही प्रखंड मुख्यालय से सटे इस इलाके तक पहुंचकर एनडीआरएफ की टीम ने बूधनी देवी को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया, जहां बूधनी देवी ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों के स्वस्थ होने की खबर है। सिवान में सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना गोरिया कोठी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन को लेकर बाजार करने के लिए ये परिवार निकला था और तभी विपरीत दिशा से आ रही ट्रक ने रौंद दिया, जिसके बाद मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल 3 लोगों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। और ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। देवघर पहुंचे सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण व पर्यटन मंत्री हाफिज हुसैन अंसारी एक कार्यक्रम में गुस्सा गए, जिसके बाद उन्होंने मंच से माइक फेंक दिया। प्रखंड में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में माइक खराब होने से मंत्री आग बबूले हो गए और माइक फेंक दिया। मंत्री ने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि सरकार यहां पहुंची है और यहां व्यवस्था के नाम पर एक माइक तक नहीं। अधिकारी और कर्मचारियों को धमकाते हुए मंत्री ने कहा कि उन्हें पहचान ले, उनका नाम हफीज है। इस खराब व्यवस्था के कारण वो सबकी क्लास लेंगे। जितने भी कर्मचारी यहां पदस्थापित हैं उसकी सूची तक मंत्री ने अधिकारी से मांगी और कहा कि वो तत्काल ही डीसी से बात करेंगे। मंत्री के आग बबूला हो जाने की घटना से पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।
शनिवार को बीजेपी ने झारखंड में हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया, मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया। इधर भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर इकाई की ओर से मोरहाबादी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समीप मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो गई है। राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल है, जनता बेहाल है, चौतरफा हाहाकार है, शासन जनता के मुद्दों से भटक गया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम, रांची विधायक सीपी सिंह मौजूद थे। पाकुड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया। हेमंत सरकार की नाकामी के 1.5 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने निरसा प्रखंड कार्यालय परिसर में मानव श्रृंखला बनाई और सरकार की नाकामियों को आम जनता के बीच रखा। झारखंड में आपराधिक गतिविधि काफी ज्यादा बढ़ गई है। उधर आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के सभी जिला मुख्यालय, प्रखंड कार्यालय और ब्लॉक ऑफिस पर धरना और प्रदर्शन देकर सरकार को जगाने का काम किया। इसी क्रम में जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गोड्डा के महागामा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक चौक पर मानव श्रृंखला बनाई, झारखंड सरकार के विरुद्ध सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। दुमका में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जरमुंडी प्रखंड मुख्यालय के समक्ष झारखंड सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। झारखंड के हेमंत सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देवघर के व्रत प्रखंड कार्यालय में मानव श्रृंखला बनाई। मौके पर नगर अध्यक्ष चंद्रशेखर खवाड़े सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मानव श्रृंखला के दौरान नगर अध्यक्ष ने कहा कि सरकार युवा और विकास विरोधी हो गई है। लगातार जन विरोधी नीतियों के कारण झारखंड के विकास की रफ्तार घट गई है। ऐसे में बेरोजगारी सहित क्राइम ग्राफ भी काफी बढ़ गया है। झारखंड को देखने से ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई सरकार हो ही ना। झारखंड प्रदेश भाजपा के निर्देश पर राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय में बीजेपी ने धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। बागमारा प्रखंड मुख्यालय के समीप भाजपा विधायक ढुल्लू महतो के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना दिया गया। देवघर के मोहनपुर प्रखंड कार्यालय के सामने मुख्य सड़क पर बीजेपी विधायक नारायण दास के नेतृत्व में मानव श्रृंखला बनाई गई। तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का नेतृत्व विधायक नारायण दास ने किया। मौके पर कहा कि हेमंत सरकार के द्वारा चुनाव में बड़े बड़े वादे किए गए थे और जनता को झूठे वादों के सहारे वोट बैंक में तब्दील कर सत्ता पर काबिज होने के बाद सारे वादे झुठला दिए गए। आज सरकार ने अपने वादे के अनुसार न तो युवाओं को रोजगार दिया है और न ही झारखंड का विकास किया है। और वहीं लातेहार में भी हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन जताया। दुमका के अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो के आदेश पर जरमुंडी अंचल कार्यालय में कैंप कोच का आयोजन किया गया, जिसमें जरमुंडी अंचल में काफी संख्या में पद रिक्त हैं। राजस्व ग्राम प्रधानों की नियुक्ति सहित विभिन्न मामलों का निष्पादन किया गया। एसडीओ महेश्वर महतो ने बताया कि कैंप कोच में कुल 96 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें से रिक्त पड़े 32 ग्राम प्रधानों की नियुक्ति के मामले को सुलझा लिया गया है और 2 मामलों को खारिज कर दिया गया। साथ ही बताया गया कि अन्य मामलों में अगली तारीख को सुनवाई की जाएगी। दुमका में महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने एक अच्छी पहल की है। शास्त्री नगर मोहल्ले में एक प्रज्ञा केंद्र में सैनिटरी पैड बनाया जा रहा है। सैनिटरी पैड से जहां महिलाएं स्वच्छ और सुरक्षित रहेंगी, वहीं इन्हें रोजगार भी मिल रहा है। प्रज्ञा केंद्र संचालिका ने कहा कि महिलाओं को सैनिटरी पैड बनाने के बारे में बताया जाता है, उसके बाद महिलाओं को यहाँ काम पर रख लिया जाता है। और वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।
खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं खटाखट अंदाज में। कोल्हान के सबसे बड़े उद्यमी संगठन में शुमार जमशेदपुर के आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एशिया का प्रतिस्थापना समारोह शुक्रवार शाम औद्योगिक क्षेत्र स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष संतोष खेतान समेत कार्यकारिणी की टीम ने उद्योग हित में कार्य करने की शपथ ली। गोड्डा में पौड़ैया हाट थाना के लता दिगवानी गांव में पेड़ से झूलता हुआ एक युवक का शव बरामद किया गया। मृतक पानी प्लांट में वह काम करता था। परिजनों का आरोप है कि प्लांट ने मालिक ने ही अपहरण करवाकर हत्या करवाई है। पाकुड़ के नए एसपी जनार्दन ने मासिक अपराध गोष्ठी की समीक्षा की। बैठक में पाकुड़ महेशपुर के एसडीपीओ के साथ सभी थाना अध्यक्ष मौजूद रहे। डीजल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हो गई है, लेकिन अभी तक टाटा कंपनी ने माल भाड़ा नहीं बढ़ाया। जमशेदपुर में सभी ट्रांसपोर्टरों ने टाटा कंपनी के सभी गेट को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। देवघर के एसडीपीओ पवन कुमार और खनन पदाधिकारी राजेश कुमार ने देवीपुर, जसीडीह और कुंडा थाना क्षेत्र में बालू घाटों पर छापेमारी कर कुल 17 ट्रैक्टर को जब्त किया है। पाकुड़ पुलिस कप्तान एचपी जनार्दन के निर्देशानुसार हिरणपुर पुलिस ने बालू माफियाओं पर कसा शिकंजा। महेशपुर के बासलोई नदी से बालू लेकर जा रहे ट्रैक्टर को पुलिस ने जब्त कर लिया। बेरमो में गांधीनगर थाना क्षेत्र के संडे बाजार फुटबॉल मैदान में खेल के दौरान छात्रों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें सीसीएल कर्मी डीएस राणा का पुत्र देवेश सिंह राणा घायल हो गया। घायल देवेश ने बताया कि राहुल और रोहन ने सर पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया है। बेरमो में जारंगडीह उत्तरी पंचायत में झारखंड सरकार के द्वारा घर घर नल का कनेक्शन किया जा रहा, जिसमें कुछ उपभोक्ताओं ने द्वारा बराबर शिकायत मिल रही थी कि उनके घर पानी जिस रफ्तार से पहुंचना चाहिए उस रफ्तार से नहीं पहुंच पा रहा। उनकी शिकायत पर जब प्रोजेक्ट मैनेजर अमित कुमार द्वारा जांच पड़ताल की गई तो गड़बड़ियां सामने आई। दोषी उपभोक्ता को जमकर फटकार लगाई गई और जुर्माने के तौर पर 3000 रुपए वसूली भी की गई। बेरमो के चंद्रपुरा थाना के बंदियों पंचायत क्षेत्र के हथिया पत्थर गांव निवासी 52 वर्षीय शंकर ठाकुर का पेड़ शव लटका मिला और घटना की सूचना मिलते ही चंद्रपुरा थाना प्रभारी दरबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं पुलिस परिजनों से पूछताछ कर मामले की जांच में फिलहाल जुट गई है। धनबाद में रणधीर वर्मा चौक से नेहरू युवा केंद्र के द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद विधायक राज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया। चाईबासा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में होने वाली जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की तैयारी की गई। देवघर के बाबा मंदिर के पास आशुतोष भगत लेन में पुराने घर का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया, लेकिन गनीमत ये रही कि इसमें कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये काफी ज्यादा पुराना मकान है और लंबे समय से इसकी रिपेयरिंग भी नहीं की गई है। जोर से आवाज सुनाई दी और बाहर सभी लोग निकले तो देखा कि मकान का ऊपरी हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। बेरमो के फुसरों में भाजपा कार्यकर्ताओं बेरमो ब्लॉक के नजदीक मानव श्रृंखला बनाकर झारखंड सरकार के विरुद्ध सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा हेमंत सरकार के 1.5 साल बेकार के नारे के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा सरकार हाय हाय के नारे भी लगाए गए। मौके पर मौजूद बेरमो विधानसभा के भाजपा के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल ने कहा कि झारखंड सरकार को सत्ता में आए कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अब तक हेमंत सरकार रोजगार के साथ साथ जनता की मूलभूत सुविधाओं से भी भाग रही है। मुहर्रम के समापन के लिए गोड्डा जिले के मेहरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत सूरनी गांव में पुलिस की भारी संख्या में तैनाती रही।